देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या दुनिया फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सन्नाटा, डर और अनिश्चितता ही हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन जाए? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ मध्य पूर्व में बढ़ता युद्ध तनाव और दूसरी तरफ कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सिकाडा, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में फैलने लगी है। सवाल सिर्फ एक वायरस का नहीं है, सवाल है भरोसे का, सिस्टम की तैयारी का और उस डर का भी जो हमने 2020 में झेला था। दोस्तों, तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, क्या है ये पूरा सच, क्या है कोरोना का ये नया वेरिएंट और किन किन देशों में इसके फैलने की जो चर्चा है वो तेज है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस नए वेरिएंट की बात हो रही है ना, वो कोविड-19 के ओमिक्रॉन परिवार का ही एक सब वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में BA.3.2 कहा जा रहा है। हालांकि सिकाडा नाम कोई आधिकारिक नाम नहीं है, यानी ऑफिशियल नेम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इसे इसी नाम से लोकप्रिय किया जा रहा है। तो अभी तक अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO या प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियों ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है, यानी ये अभी उस स्तर का खतरा नहीं माना जा रहा है जैसा कभी डेल्टा या शुरुआती ओमिक्रॉन था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि फिर डर क्यों बढ़ रहा है, जो इसकी चर्चा हो रही है? वजह साफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो वेरिएंट है वो लगभग 20 से ज्यादा देशों में ट्रैक किया जा चुका है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के कुछ देश और एशिया के हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। हालांकि अगर बात करें तो फैल रहा है और तेजी से खतरनाक रूप कहीं ना कहीं ले रहा है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और अभी तक उपलब्ध डेटा ये नहीं दिखाता कि ये जो वेरिएंट है ज्यादा घातक है। विशेषज्ञों की अगर माने तो BA.3.2 में कुछ ऐसे म्यूटेशन जरूर पाए गए हैं जो इसे पहले के वेरिएंट्स से थोड़ा अलग बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये अधिक जानलेवा है, क्योंकि ज्यादातर मामलों की अगर बात करें तो ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के ही बताए जा रहे हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, थकान, हल्की खांसी। यानी ये अभी भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिख रहा है जो ओमिक्रॉन के बाद के वेरिएंट्स में देखने को मिला था। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? इसका सीधा जवाब है अभी नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में दुनिया की स्थिति जो है वो बदल चुकी है। वैक्सीनेशन, हाइब्रिड इम्यूनिटी यानी वैक्सीन प्लस संक्रमण से बनी सुरक्षा जो होती है और बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्थिति को काफी हद तक जो है कंट्रोल में किया है, संभाल लिया है। सरकारें अब पूरे देश को बंद करने के बजाय लोकल मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है ताकि लोगों की, आम व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो। लेकिन यहां पर एक और एंगल है जो इस डर को और बढ़ा रहा है और वो है भू राजनीतिक तनाव। खासकर ईरान और इजराइल के बीच चल रही टकराव की स्थिति ने लोगों के दिमाग में एक पुराना डर जो है वो फिर से जगा दिया है। अगर हालात बिगड़े तो क्या फिर से दुनिया बंद हो जाएगी? 2020 में हमने देखा था कि कैसे एक हेल्थ क्राइसिस ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोक दिया था। दोस्तों, अब जब जंग और महामारी जैसे दो बड़े खतरे एक साथ चर्चा में आते हैं तो जो घबराहट है वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें यहां पर भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देना होगा, सच पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक ना तो किसी बड़े देश ने लॉकडाउन की घोषणा की है
और ना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी एडवाइजरी आई है जो इस तरह के कठोर कदमों की तरफ इशारा करती हो। हां, कुछ देशों ने निगरानी बढ़ाई है, सतर्कता बरती है, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सख्त की है, हेल्थ सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है, ये एहतियात बरती जा रही है। लेकिन ये जो एहतियात है, ये एहतियात है, इमरजेंसी नहीं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर फैल रही कई खबरें इस वेरिएंट को लेकर डर को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश कर रही हैं। नया घातक वायरस, फिर से लॉकडाउन तय जैसे दावे अभी तक किसी विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा से कंफर्म नहीं हुए हैं। ऐसे में हमें जानकारी और अफवाह के बीच की जो फर्क है उसको समझना होगा, क्योंकि इस फर्क को अगर हम समझ गए तो हम सच को जान जाएंगे, हम पैनिक वाली स्थिति में नहीं आएंगे। तो देखिए कई देशों की मैंने इस बात कही है, वहां पर एहतियात बरती जा रही है। इमरजेंसी जैसी स्थिति या आपातकाल जैसी स्थिति जो है वो इस वेरिएंट के चलते नहीं आई है। अब आखिर में निष्कर्ष क्या है, आपके मन में सवाल होगा। तो दोस्तों सिकाडा यानी BA.3.2 एक नया सब वेरिएंट जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन अभी ये दुनिया के लिए कोई बड़ा खतरा साबित होता नहीं दिख रहा है। हां, सतर्कता जरूरी है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए, उनके लिए सतर्कता एहतियात जरूरी है। लेकिन डर के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना, यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अंत में दोस्तों, असली सवाल लॉकडाउन का नहीं है, असली सवाल यह है कि क्या हमने पिछले कुछ अनुभवों से कुछ सीखा है? क्या हमारी सरकारें, हमारा हेल्थ सिस्टम और हम खुद अब पहले से ज्यादा तैयार हैं? क्योंकि अगर जवाब हां है तो फिर चाहे वायरस नया हो या पुराना, इस बार कहानी पहले जैसी कतई नहीं होगी, पहले जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हम जागरूक होंगे, हमें पता होगा। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस नए वेरिएंट को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपकी प्रतिक्रिया देशहित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा आपसे ऐसे ही सच का संवाद साधने के लिए और ऐसे ही मुद्दों से रूबरू कराने के लिए जो आप तक नहीं पहुंचते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।